सो ठीक है से आप लोग सब उम्मीद करते आप लोग ठीक होंगे। सो वेलकम बैक टू माई सेकेंड पार्ट ऑफ माई ब्लॉग ऑफ द डे। सो आई होप सो डूइंग योर वेल, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज फाइनली मेरी मम्मा घर आने वाली है। अभी भी घर आई हूँ क्योंकि अभी मैं जाने लगी हूँ मामू के साथ फ्लावर्स लेने के लिए, और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें लेनी है। सो लेट्स सी, अभी मैंने डेकोर वगैरह कंप्लीट करना है। सो मैं आपको सारा ए टू से सारी चीज़ें दिखाती हूँ। अभी मैं फटाफट, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है क्योंकि फ़्लाइट भी लैंड करने वाली है। उसके बाद हमने फ़ौरन से निकलना है, फ़्लाइट वगैरह लैंड करनी है तो वो उनके पास पहुंचना है एयरपोर्ट पे, गाड़ीज़ वगैरह का अरेंज करना है। एक फटा हो गया, वो आके बताऊँगी। बड़े हैवी वाला सीन हमारे साथ हुआ है क्योंकि हमें पता चला था कि एक गाड़ी का अरेंज हुआ है बड़ी वाली का, सो वो एंड टाइम पे वो कैंसिल हो गया। सो अभी हमें फ़ौरन से गाड़ी अरेंज करनी पड़ी। मैं इसलिए फटाफट बोल रही थी क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है क्योंकि बाहर मेरे मामू वेट कर रहे हैं। सो अभी बस फ्लावर्स वगैरह लेकर आते हैं और डेकोर दिखाते हैं। फिर उसके बाद फटाफट मैं निकल चुकी थी फ्लावर्स लेने के लिए क्योंकि भाई साहब लॉकडाउन चल रहा है, 9 बजे सारे बाजार बंद हो जाते हैं। मैंने सारे अपने काम वाइंड अप किए और फौरन से मैं फ्लावर्स वगैरह लेने के लिए वो लेकर घर में आई। उसके बाद मैंने कुछ पत्तियां वगैरह भी 2 जगह पे लेकर आई थी। जब मामा लोग घर आएंगे तब उनके ऊपर पत्तियां वगैरह फेंकेंगे। सो लेट्स सी, पूरा व्लॉग वॉच करिएगा, देखते रहें क्या क्या होता है क्या नहीं होता। सो बस मैंने ये छोटा सा डेकोर किया था। डेकोरेशन तो सारी आप लोग देख चुके हैं। सो मैंने इतना छोटा मोटा से ही किया है, फ्लावर्स वगैरह भी आ गए। अभी के सीन्स ये हैं कि बस अभी घर आए, गाड़ी वगैरह निकाल रहे हैं, अभी बस निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। और बाकी की जर्नी में हमारे साथ रहिएगा और यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ, मैं जानती हूँ, बट अच्छे से कमेंट्स करिएगा। सो अभी बस चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। देखिए अभी दूसरे घर चलते हैं, सब लोगों को इकट्ठा करते हैं, फिर इकट्ठे निकलते हैं। फिर भी बस कजन्स वगैरह आए हुए थे। 5 बजे पहले भाई ने गाड़ी निकाली और मामू ने फिर फटाफट गाड़ी निकाली क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। और वो ये रही मेरे कज़न की गाड़ी, वो रही मामू के दोस्त की गाड़ी, और ये रही हमारी गाड़ी। और अभी एक बड़ी गाड़ी है जो एयरपोर्ट ऑलरेडी जा रही है पिक करने के लिए सामान वगैरह। फिर बस दुआ करते करते हम फ़ौरन से निकल चुके थे घर से फटाफट एयरपोर्ट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। इतनी ज़्यादा मैं खुश थी ना क्योंकि भाई साहब मैं मम्मा से मिलने वाली थी आज पूरे 1.25 महीने बाद। 1 महीना और 12 दिन लिटरली जैसे मैंने गुजारे हैं ना, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। इतने दिन तो मैं कभी मम्मा से दूर रही नहीं और यहाँ पे मेरी एक्साइटमेंट का लेवल ही अलग था। आप लोग मेरी स्माइल से अंदाजा लगा ही चुके होंगे। खैर मैंने एक एक दिन करके ना गिन गिन के गुजारा। एयरपोर्ट तो पहुंच गए थे मगर सबसे मुश्किल काम था अपनी फैमिली को ढूंढना। बहुत सारे लोग हज करके आए थे, इतनी खुशी महसूस हो रही थी। मैं यहाँ वेट कर रही थी कि मेरे मामू और खाला लोग कब आए। मुझे पीछे से आवाज़ आती है तुम्हारी मामा तो ऑलरेडी बाहर आके पीछे जाके खड़ी हुई है। दौड़ मामा जान से मेरी छोटी खाला जो ये भी हज करके आई है। मेरी मामा यहाँ पे चाह रही है बस किसी तरह इनके गले से अब सारे हार उतर जाए। मेरी साथ ये बड़ी खाला भी गई थी जो भी हज कर आई है। फिर बस सारे फैमिली मेम्बर्स होते थे। बड़े मामू की फैमिली भी आ चुकी थी, उनसे वो मिले और वो अपने घर चले गए। उसके बाद बस फिर सामान वगैरह, वो भाई एक नजर आ रहे हैं आपको सामने कैप में, वो भी हज कर आए, वो मेरे कजन है। बस फिर यहाँ पे हमने भी हार पहन लिया। उसके बाद सब अपने अपने घर रवाना हो गए थे। बड़े मामू अपने घर चले गए थे, सादिया बाजी थी वो अपने घर चली, कजन थे तो वो सीधा पेशावर चले। इसके अलावा बचते हैं पीछे 3 लोग। इन लोगों में मेरी आ जाती है एक आदत, मेरी मामा, एक मेरी छोटी खाला और एक मेरी बड़ी खाला। बस फिर फटाफट से हम उनको लेकर घर आए। घर आकर मैंने वेलकम शेलकम उनका किया फूलों के साथ। फूलों की पत्तियां जो हमने ली थी वो मैं घर रख कर गई थी क्योंकि मैंने उनका वेलकम शेलकम करना था। बस फिर यहाँ पे बच्चा पार्टी और मैं लग गई थी वेलकम करने। यार इतना मैं ज़्यादा खुश थी ना, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। उसके बाद जो मैंने केक मंगवाया था लेयर से, वो बस फिर मैंने फटाफट निकाला। मैंने कहा सबसे पहले इसको कट करते हैं। उसके अंदर हज मुबारक का बैनर लगाया जो मैं लेकर आई थी। फिर सबका वेट था, सब जैसे इकट्ठे हुए उसके बाद फटाफट मैंने मम्मा और खाला को कहा कि चलो भाई साहब उठो, खड़े हो, जल्दी से केक शेक कट करो। बस फिर हमने केक कट किया और सेलिब्रेट किया क्योंकि वो हज कर आए थे और इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और उनकी स्माइल चेक करो यार आप लोग। फिर उसके बाद हमने खाना शाना खाया, केक शेक खाने के बाद हम सो गए थे और सुबह उठे। उसके बाद हमारे घर में माशाल्लाह से मेहमान ही मेहमान थे। कोई उनका बेटा लाया था मामा लोगों के लिए हार वगैरह, सबके लिए जो हज कर आए हैं। उन खैर बड़ी खाला को उसने हार पहनाया, फिर छोटी खाला को पहनाया, फिर उसने पहनाया मेरी मामा को। उसके अलावा भी हमारे घर में इतने सारे मेहमान आए हुए थे। मेरी कजन्स वगैरह आ गई थी गाँव से मामा को मिलने के लिए। मेरे बड़े मामू की फैमिली वगैरह भी आ गए थे। ये मेरे बड़े मामू ये भी हज कर आए हैं। एयरपोर्ट पे मैं सही से व्लॉग रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई कि कौन कौन आया था और कौन कौन नहीं। खैर कोई बात नहीं, खैर मेहमान वगैरह आए हुए थे, बस उनको टाइम शाइम दिया क्योंकि उन्होंने मिल के वापस चले जाना था। फिर उनके साथ बैठ के हमने खाना शाना खाया। बस फिर मेहमानों के जाने का टाइम आ गया था। सखावत अंकल भी आए हुए थे, वो मिले। और बस फिर उसके बाद मैंने चेंज किया, मैं छोटे मामू के घर आ कुछ मेहमानों को सी ऑफ कर आ गए थे। उसके बाद बाकी कुछ कजन वगैरह रहते थे, बड़ी खाला को उन्होंने वापस लेकर जाना था। बस फिर हम उधर आए, हमारा उधर खाना शाना था, खाना वगैरह खाया। और यहाँ पे मैं भाई समी के साथ बैठ के व्लॉग रिकॉर्ड करी थी कि उनको भी नहीं पता क्या है। खाना शाना खाने के बाद उनको भी रवाना किया। खाला तो चली गई थी, बस फिर हम रहते थे तो हमने कहा भाई साहब आप लोग गाँव पहुंचो, हम भी पीछे आ जाएंगे आपके। तो मैं वापस घर आ गई थी, फिर मैंने चाय पी, चाय मैंने पी ली है। और अभी बस मैं अपना बैठी हूँ बेड पे काम करने के लिए। अपना लैपटॉप ऑन करते हैं, अपने काम शाम करते हैं जो हमारे एज़ यूजुअल काम है क्योंकि काम किए बगैर गुजारा नहीं है। सो अभी बस काम शाम करते हैं। लेट्स सी ये व्लॉग कब जाके अपलोड होता है क्योंकि आई नो कि कल हमने गांव चले जाना है और गांव में ज़ाहिर सी बात है सर्विस इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो लिटरली मैं अगर व्लॉग अपलोड करती हूँ ना तो वो तकरीबन 9-10 घंटे लग जाते हैं, बट वो अपलोड नहीं होता
सो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, तो इसलिए फिर मैं करती भी नहीं, क्योंकि मैंने जिस टाइम पे अपलोड करना होता है वो उसके ऑपोजिट टाइम पे अपलोड होता है, फिर उसके व्यू वगैरह गिर जाते हैं। व्यूज़ तो खैर अभी भी नहीं आते, बट ये है कि आप लोग अगर सपोर्ट करें तो ज़रूर आएंगे। बाकी अभी तो मैं करने लगी हूँ अपना काम, सो लेट्स सी कि ये व्लॉग आप तक कब पहुँचता है कब नहीं पहुँचता। सो कोशिश करूँगी थोड़ा जल्दी पहुँचे, ताकि आप लोग इसको वॉच करें। और इन्जॉय मैं बहुत ज़्यादा किया था, और जो कि मैंने सही से व्लॉग कैप्चर कर ही नहीं पाई, क्योंकि कल जैसे मामा लोग एयरपोर्ट से आए, बस मैं उसमें बिज़ी हो गई। वो एक खुशी अलग थी, एक्साइटमेंट ही अलग थी, तो फ़ोन का इतना जहन में ही नहीं रहा ना। तो फिर घर पे आई तो मेहमान वगैरह इतने थे, फिर इधर उधर कामों में लगी रही, तो वो भी मसरूफियत एक अलग थी। खैर बस इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग्स में। तो आई होप कि वो व्लॉग्स बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि अभी हमने गांव जाना है, गांव से आना है, और भी हमारे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने हम जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे। सो लेट्स सी, सो कीप वॉचिंग। आप लोगों ने अगर अभी भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं ना किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, और प्रेस द बेल आइकन, ताकि न्यू व्लॉग्स की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। बाकी इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आप लोगों को एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।